अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो। जो शिव का उपासक होता है, शंकर का भजन करने वाला होता है, जिसने जिंदगी में एक बार शंकर के शिवलिंग का स्पर्श किया होता है, जो जिंदगी में एक बार शंकर का भजन करा होता है, उसका बाल मां का दुनिया में कोई नहीं कर सकता। वो जीता है तो शान से जीता है, अड़भंग होकर जीता है, अड़भंग होकर। क्यों भय करना, क्यों, किस भय में हम जी रहे हैं, किस भय में। लोगों ने कह दिया तुम्हारे ऊपर किसी ने विद्या कर दी, किसी ने कह दिया तुम्हारे ऊपर जादू कर दिया, किसी ने कह दिया तुम्हारे ऊपर यह कह दिया। दुनिया में केवल तुम धनपति नहीं हो, तुमसे करोड़ गुना धनपति बैठे हैं। करने वाले होते तो सबसे पहले उन पर टोना करते, क्योंकि वो अपनी भक्ति में डूबे रहते हैं, भजन में डूबे रहते हैं, स्मरण में डूबे रहते हैं, भगवान की अविरल भक्ति में डूबे रहते हैं। ढोंग प्रपंच में मत डूबो, डूबना है तो शंकर के एक लोटा जल शंकर को चढ़ाकर उसकी अविरल भक्ति में डूबो, शिव की भक्ति में डूबो। और जो एक बार शंकर भगवान की अविरल भक्ति में डूब जाता है, शंकर की आराधना में डूब जाता है, शिव स्मरण में डूब जाता है। शंकर की आराधना में तुम डूबे हो, मार्कंडे ऋषि शिव की आराधना में डूबे थे। फंदा आया, यमराज ने फंदा फेंका, पर वो मार्कंडे पर नहीं गया, वो फंदा गया तो देवाधिदेव महादेव पर गया। अगर दुनिया के लोग तुम पर कुछ फेंकेंगे भी ना, अगर तुम शंकर की आराधना में लगे हो तो वो तुम पर नहीं आएगा, महादेव पर चला जाएगा, शिव पर चला जाएगा। फंदा गया, शिव जी पर गया, खड़े हो गए मेरे देवाधिदेव महादेव, मेरे शंभु, मेरे शंकर, मेरे कैलाश अधिपति, मेरे देवाधिदेव महादेव सामने खड़े थे। यमराज ने कहा आप विधान नहीं जानते। शिव जी ने पूछा कौन सा विधान, आपको नहीं मालूम? ये बच्चा 12 वर्ष की आयु में मरेगा, इसका विधान टल नहीं सकता, इसको 12 साल की आयु में मरना पड़ेगा, इसलिए इसका आज का आखिरी दिन था, इसलिए मैं इसको उठाने के लिए आया हूं, इसको मारने के लिए आया हूं। शंकर भगवान तुरंत जैसे ही सुनते से ही भोलेनाथ जी ने कह दिया विधि लिखने वाले तुम हो, विधि का निर्णय करने वाले तुम हो, पर विधि को पलटने वाला केवल दुनिया में एक है, वो देव अधिदेव महादेव है। बदल दिया, विधि का विधान बदल दिया। ब्रह्मा जी और भगवान शंकर, इन दोनों का आपस में तालमेल क्यों नहीं मिलता था? कारण क्या था? ब्रह्मा जी विधान लिखते थे, ब्रह्मा जी ने लिख दिया कमला बाई को पांव में ठोकर लगेगी। ये किसने लिखा? जम के बोलो। अब जितनी कमला बैठी हो तुम टेंशन में मत आना हो, ये तो तुम चिंता कर लो, ये तो एक दृष्टांत दे रहे हैं, एक बात बता रहे हैं। कमला बाई को पांव में ठोकर लगेगी। अब कमला बाई को दोपहर में 9 बजे ठोकर लगना है, और कमला बाई पहुंच गई सवेरे 8:45 बजे शंकर जी के मंदिर। अब शिव जी के मंदिर में चली, जल चढ़ाया, शंकर जी का चढ़ा हुआ जल कलश में लेकर आ रही थी, ठोकर लगना थी, पर साथ में क्या है उसके? शंकर जी का चढ़ा जल नहीं है। शंकर जी पर छूने के बाद जब चपटी भभूत भी कुबेर का आप लोग भजन में गाते हैं ना, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का, जब शमशान की राख शिव जी को छूने के बाद करोड़ों की दौलत बन जाती है, तो शंकर जी पर चढ़ा हुआ जल साधारण नहीं होता, वो शंकर का स्वरूप होता है, जिसको हम लेकर अपने घर आते हैं। शिव का एक स्वरूप है वो। अब शंकर जी साथ चल रहे हैं, ठोकर लगेगी। ब्रह्मा जी, एक बार जब ब्रह्मा जी ने लेखनी लिख दी कि 12 साल में यह मार्कंडे मरेगा,
और मार्कंडेय जी की उम्र बढ़ गई, उम्र बढ़ी तो ब्रह्मा जी टेंशन में पड़ गई, ये किसने बढ़ा दी? क्या शंकर जी। तो क्या उनको नहीं मालूम था कि हमने लिखा है? तो कि लिखने से क्या होता है? लिखने से क्या होता है? होगा, धीरे धीरे होगा, होगा, समय लगेगा। लिखने से क्या होगा? समय आएगा, हो जाएगा। अब ब्रह्मा जी ने एक पत्र लिखा भगवान विष्णु भगवान के पास में, नारायण जी के पास में, और ब्रह्मा जी ने कहा हमको नौकरी नहीं करना, हमको इस्तीफा चाहिए। अब भगवान विष्णु ने पूछा तुम इस्तीफा क्यों देना चाहते हो ब्रह्मा जी, ब्रह्मा के पद से? ब्रह्मा जी बोले जब हमारी चलती नहीं है तो हमें लेखनी लिखने से मतलब क्या? चलती तो शंकर जी की है, हम लिखते हैं इनको दुख मिलेगा, और ये एक लोटा जल चढ़ाते हैं और वापस इनके पास सूखा जाता है, तो हमारा तो लिखा लिखा या फालतू जाता है, तो हमको नौकरी नहीं करना। भगवान बोले ब्रह्मा जी फालतू की बात मत करो, नौकरी करो। अब शंकर जी की तो आदत है, वो किसी को दुखी नहीं देख सकते, किसी को नहीं, किसी को नहीं। अगर दुखी देखना होता तो जो हम विष निकला था वो देवताओं को जाना था। शंकर जी ने विष क्यों पिया? क्योंकि वो किसी को दुखी नहीं देखना चाहते। इसलिए आप चिंता मत करो, नौकरी करो। तो हम लिखते हैं कि दुख मिलेगा तो शंकर जी सुख कर देते हैं। ब्रह्मा जी अगर तुम्हें करना है तो एक काम करो, शंकर जी की जब कोई आराधना करने बैठे, शंकर जी का जब कोई कथा सुनने बैठे, शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाने बैठे, शंकर जी का भजन करने बैठे, शिव की स्तुति करने बैठे, ब्रह्मा जी तब तुम एक काम करो, अगर किसी का भाग्य तुमने लिख दिया है और उसका भाग्य वैसा की वैसा ही चाहते हो, तो कोई शिव कथा सुने, शंकर मंदिर जाए, शंकर को लोटा भर जल चढ़ाए, तो उसके घर में थोड़ा सा विघ्न डाल दो, जिससे वो मंदिर तक ना पहुंचे, जिससे वो कथा ना सुन पाए, जिससे वो भगवान का भजन ना कर पाए। अगर वो कथा नहीं सुन पाएगा, मंदिर नहीं जा पाएगा, भजन नहीं कर पाएगा, स्मरण नहीं कर पाएगा, शिव की स्तुति नहीं कर पाएगा, तो तुमने जो लिखा वो पक्का हो जाएगा। अगर वो मंदिर चले गया तो तुमने जो लिखा वो समाप्त हो जाएगा। अभी आपसे कथा में क्या कहा था? पानी के पाउच देने वाले आएंगे, बॉटल देने वाले आएंगे, अपने घर से 2 पानी की बोतल लेकर चलो। 2 बोतल क्यों? एक अपने लिए, एक अपने पास में जो पड़ोसन बैठी है, अगर प्यासी है, हमने जिंदगी में कोई दान नहीं करा, अपनी बोतल का पानी ही पिला देंगे तो पुण्य करते चलेंगे। 2 लेकर चलो। घर से आओ, तुम्हें जो अच्छा लगे अपने बैग में डालकर बिस्कुट, टॉफी जो लेकर आओ। कोई भूखा है, प्यासा है, सुबह से अगर किसी ने भोजन नहीं करा, अपने घर से 2 पराठे ज्यादा लेकर आओ, पड़ोसन को देकर जाओ अचार के साथ। आप बड़ा भंडारा नहीं कर सकते, अपने घर से 2 रोटी निकाल कर किसी को खिला सकते, उससे बढ़कर सुख नहीं मिलेगा। पूछ कर, क्यों भोजन करा तुमने? नहीं करा, लियो मैं बनाकर लाई हूं, कर कर जाओ। लियो मेरे पास में 4 पराठे हैं, 2 तुम खाओ, 2 तुम खाओ। ये इससे बड़ा दुनिया में कोई भंडारा नहीं होगा, इससे बड़ा दुनिया में कोई दान नहीं होगा, इससे बड़ा दुनिया में कोई सुख नहीं होगा। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। अमरनाथ की यात्रा में बड़े बड़े लंगर चलते हैं, इतने बड़े बड़े लंगर चलते हैं। कभी तुमने अगर व्हाट्सएप पर देखे हो, फेसबुक यूट्यूब पर देखे हो, तो गुलाब जामुन, गाजर का हलवा, बोल किस किसने देखे हैं? जरा बोलो जम के देखें। बड़े बड़े लंगर लगते हैं, बड़े बड़े भंडारे चलते हैं, बड़े बड़े भंडारे। कभी उन भंडारा चलाने वालों से पूछना कि इतनी ऊपर आकर बाबा अमरनाथ जी की गुफा के पास में उनके दरवाजे पर जाने वाले को, खिलाने वाले को, पानी पिलाने वाले को, आखिर तुम ये दुनिया के लोगों को खिला रहे हो, पानी पिला रहे हो, इससे तुम्हें मिलता क्या है? कभी वो भंडारा चलाने वालों से पूछना
कि शंकर के दरवाजे आने वाले को, जाने वाले को मुंह झूठा कराने से क्या मिलता है, तो वो भंडारा चलाने वाला कह देगा, एक बार तू भी 2 रोटी शंकर के द्वार आने वाले को खिलाकर देखना, वो करोड़ों में देकर जाता है, खाली नहीं छोड़ता। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। क्या देता है वो? भूखे को अगर किसी का मुंह झूठा करा दिया, पानी तक पिला दिया, तो उसने क्या दिया? ये 5 दिन की कथा तो हम लोग करके चले जाएंगे, ये कथा पूरी हो जाएगी, हम लोग बिहार चले जाएंगे। बिहार में कथा, वहां कथा पूरी होगी, फिर वापिस राजस्थान चालू हो जाए। कथा निरंतर चल रही है। पर आपने जो 5 दिन की कथा सुनी है, आप अपना दरवाजा छोड़कर, घर छोड़कर, तपती हुई गर्मी में, धूप में निकल कर आए हो, पहुंचे हो, कोई अपने साथ छाया करने का चादर ले आया, 4 लोगों को उसने छाया कर कर बिठा भी लिया, बैठ भी गया, उसने तुम लोगों को आनंद के साथ बैठकर कथा भी सुन ली, किसी का मुंह भी झूठा करा लिया, सत्संग भी कर लिया, बड़े भाव से सुन भी लिया। 5 दिन की कथा हम कहकर चले गए, पर 3 महीने के अंदर बाबा क्या क्या दे दे उसका कोई भरोसा नहीं। तब सुख का अनुभव क्या देगा वो। विश्वास भैया और दोनों धर्मपत्नी समेत जब पूजन कर रहे थे, तो उनकी धर्मपत्नी एक बात हमसे कह रही थी, गुरुदेव बड़े पुण्य उदय हुए। ये संस्कार झलकते हैं किसी बहू के, बेटी के, एक नारी के ये संस्कार झलकते हैं। वो कह रही थी श्रीमती रूमा जी सारंग, कहे गुरुदेव हमारे कोई पुण्य उदय हुए होंगे, पुण्य का कोई प्रताप होगा जो यीशु पुराण की कथा यहां हो रही है। ये पुण्य है, बिना पुण्य का कोई कार्य नहीं। और सुन लो भोपाल वालों, तुमने जो पुण्य की गुल्लक भरी है, तुम्हारे भजन की, शंकर जी के मंदिर में जाना, 1 लोटा जल चढ़ाना, पशुपति व्रत करना, शिव की आराधना करना, शंकर को बेलपत्र चढ़ाना, जो तुम्हारा पुण्य प्रबल हुआ, उसी पुण्य के अंतर्गत यीशु महापुराण की कथा भोपाल वालों को मिल गई 5 दिन में। यह पुण्य है। इस पुण्य की प्रबलता में शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का गुणगान कर रहा है। मार्कंडे बाबा के लिए फंदा फेंका गया था, वो फंदा देवाधिदेव महादेव पर आ गया। दुनिया में कोई तुम्हारा बुरा नहीं कर सकता, हमारे कर्म हमारा बुरा करते हैं। मार्कंडू जी ने बुरा करा, अर्थात उनके साले ने मिट्टी मिलाकर, सामान गंदा भेजकर अपना यापन किया, थोड़ा सा व्यापार गड़बड़ करा, उसके कारण मार्कंडू जी को भी श्राप लग गया, औलाद हुई, अधोगति में मरने वाली हुई। पर कहीं ना कहीं हमारा पुण्य सामने आ गया, तो हमारा कर्म फिर संवर गया। कुछ पुण्य सम्मुख में आ जाए, कुछ पुण्य तुम्हारा प्रबल हो जाए, कुछ पुण्य प्रबल हो जाए। भगवान शिव की आराधना कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है, हमारा पुण्य हमारे सम्मुख में कगरित हो जाए। हमारा अरे देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने, देख लिया झूठे नाते, झूठे रिश्ते, झूठे नाते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। देवराज नाम का ब्राह्मण शिव के मंदिर में बैठा, कोई पुण्य उदय हुआ पूर्व का, तो मंदिर तक पहुंच गया, मंदिर से निकल गया। जब मंदिर से निकला तब बेलपत्री के वृक्ष की छांव में पड़ गया। बेलपत्री के वृक्ष की छांव में जब पड़ा, कांप रहा है, बेलपत्री के वृक्ष की छांव में भी कांप रहा, कांप रहा। और बेलपत्री के वृक्ष की छांव में कांप रहा, प्राण छूट गए।
भगवान शिव आए नंदी लेकर, इसको लेकर जा रहे हैं, देवादिदेव महादेव लेकर जा रहे हैं। इसने जाते समय देवादिदेव महादेव के गणों से प्रश्न किया, बाबा इतना सा निवेदन हमारा स्वीकार कर हमें बता दीजिए, हमने तो कभी देवालय नहीं गए, हम तो कभी शिवालय नहीं गए, हमने तो कभी शंकर का गुणगान नहीं किया, फिर हमें कैलाश धाम कैसे मिल गया? कहा, तुम्हारी माँ एक लोटा जल शिव को समर्पित करती थी, घर की नारी शंकर को जल चढ़ाती है, एक कुल को नहीं ताड़ती, 71 पीढ़ी को ताड़ देती है, वो साधारण का नहीं होता है। तुम्हारी माता का करा गया पुण्य तुम्हारे खाते में आया, इसलिए तुम्हारे को कैलाश धाम मिल गया, स्मरण आया। बिंदुक नाम का ब्राह्मण चोरी करता करता पानी में डूब कर मर गया। शिव महापुराण की कथा कहती है 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को स्वर्ग नहीं है, 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति का मोक्ष नहीं। पानी में डूबकर मरे हुए व्यक्ति का मोक्ष नहीं है, सर्प के डसे से मरे हुए व्यक्ति का मोक्ष नहीं है, स्त्री के हाथ से मरे हुए व्यक्ति का मोक्ष नहीं है। अधोगति में जो पड़ा हुआ है, बिंदुक ब्राह्मण होकर पानी में डूब के मर गया, हो जाता है, प्राण चले गए, परित्योनी में पड़ गया। धर्मपत्नी ने उसके लिए काशी में जाकर स्मरण करा और शिव महापुराण की कथा देवादिदेव महादेव से कहकर तुमरुका जी के मुख से। ये कई संसार के ऐसे लोग हैं जिनके भीतर का एक प्रश्न है, भीतर का प्रश्न। गए दर्शन करने के लिए मंदिर में, बहुत भीड़ है, बहुत भीड़, दर्शन नहीं हो पा रहा, बहुत भीड़ है, बहुत भीड़, दर्शन ही नहीं हो पा रहा। क्या करोगे? सुब्बा राय की कथा का स्मरण करना। भीड़ ज्यादा है, बहुत ज्यादा भीड़ है, मंदिर में दर्शन नहीं हो पा रहे हैं। मंदिर के शिखर का दर्शन कर कर अपने हृदय को शिवालय बना लेना और शंकर को हृदय में बिठाकर यह सोचना कि इसी मंदिर में, उस मंदिर को मैंने अपने हृदय में बना लिया है और उसी में मेरा शंकर बैठा है और उसी को मैं जल चढ़ा रहा हूँ, उसी की साधना कर रहा हूँ, उसी की पूजन कर रहा हूँ, उसी की अर्चना कर रहा हूँ। हृदय। वीर शैव लिंगायत संप्रदाय में हृदय में, गले के अंदर चांदी की डिब्बी में शिव जी का शिवलिंग रहता है। वीर शैव लिंगायत संप्रदाय में चांदी की डिब्बी में शंकर का शिवलिंग है। एक भक्त ने पूछा अपने गुरु से, कोई बड़ा भक्त नहीं था, 8 साल का लड़का अपने गुरु से पूछता है कि मेरे गले में ये चांदी की डिब्बी में शिवलिंग क्यों है? वीर शैव लिंगायत संप्रदाय का एक बच्चा अपने गुरु से पूछता है कि इस चांदी की डिब्बी में मेरे गले में ये शंकर का शिवलिंग क्यों है? तो गुरु कहते हैं कि ये डब्बी में, चांदी की डब्बी में शिवलिंग नहीं, ये तेरा जो शरीर है ये शिव का मंदिर है और ये हृदय में जो शिवलिंग रखा है ये शंकर के मंदिर में शिवलिंग स्थापित कर रहा है। ये चलता फिरता मंदिर है। ये चलता फिरता मंदिर है। धन्य हैं आप सब लोग जिनके घर के पास में 1 लोटा जल चढ़ाने वाली कोई माता रहती है।
धन्य हैं आप सब लोग जिनके घर के पास में कोई शंकर जी के मंदिर जाने वाला बच्चा रहता है। धन्य हैं आप सब लोग जिनके घर के पास में कोई मस्तक पर त्रिपुंड लगाने वाली कोई बहन, कोई भाई, कोई परिवार रहता है, जिसका रोज दर्शन तुम करते हो तो तुम्हें कैलाश का वास होता है। क्यों आए हैं ये लाखों की संख्या में शिव भक्त? आज कथा का छठा दिवस है। लाखों की संख्या में शिव भक्त आने का कारण क्या है? उनका आने का एक ही कारण है, इतने शिव भक्त आएंगे, उन शिव भक्तों के मुख का भी यदि हमें दर्शन हो गया। कौन से मुख का? जिस मुख से वो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हैं। शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में